जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस क्लास। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। और लास्ट टाइम हमने मोस्ट लाइकली लोकल ट्रिपल ए को डिस्कस किया था और उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हमने एक्सप्लोर की थी। अब हम अप्रोच करने लगे हैं रिमोट ट्रिपल ए या रिमोट ऑथेंटिकेशन। तो उससे पहले अगर क्वेश्चन है प्रीवियस में से तो काइंडली लेट मी नो। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलते है सर। ओके। हैं। वीडियो आपको मिल गई थी? यस सर। चलिए, यस। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिमोट ट्रिपल ए। रिमोट ट्रिपल ए जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका मतलब है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड डेटाबेस is kept on some third device। ठीक है, यानी यूजर नेम यस पासवर्ड सर। ना तो कनेक्ट करने वाली डिवाइस की डेटाबेस में है और ना ही वो यूजर नेम पासवर्ड उस डिवाइस के ऊपर है जिसको आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसको किसी तीसरे सिस्टम के यस। ऊपर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका राउटर है जिसको आपने एक्सेस करना है, लेट्स से ये यूजर इंटरनेट से आता है और इस राउटर को एक्सेस करने की कोशिश करता है, या ये यूजर लोकल एरिया नेटवर्क से एक एंड यूजर के तौर पे आता है और उसने कनेक्ट करना है इस राउटर के अंदर जाने के लिए, तो हमने अपने लोकल एरिया नेटवर्क में ये एक डिवाइस लगा रखी है विच इज नोन एज ACS, एक्सेस कंट्रोल सर्वर, या इसको हम कहते हैं ये रेडियस हाँ। सर्वर है। ठीक इसको है। टैक एक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको ट्रिपल ए सर्वर भी कहते हैं। जो आपको अच्छा नाम लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे ही ये यूजर यहाँ से इधर कनेक्ट करने सही। के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो एंट्रेंस से पहले उसको रोका जाएगा और उसे कहा जाएगा कि अपनी आइडेंटिटी बताओ, यूजर नेम और पासवर्ड बताओ। तो जैसे वो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, उसने यहाँ से वापस इधर से कहा अपना बताओ यूजर नेम पासवर्ड, इसने लिखा तो वो यूजर नेम पासवर्ड इस राउटर ने इधर फॉरवर्ड कर दिया चेकिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। उस ACS की डेटाबेस में जाके वो ठीक चेक है। करता है कि आने वाले का यूजर नेम और पासवर्ड ये है क्या, ये एग्जिस्ट करता है। कहता है यस एग्जिस्ट करता है। हम्म। अगर वो एग्जिस्ट करता है, मैच हो रहा है, तो उसको अंदर आने दो, अगर मैच नहीं हो रहा तो यहीं पे रोक दो। दिस विल बी योर रिमोट ट्रिपल ए। ठीक है, अब इस जी। रिमोट ट्रिपल ए के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहला काम जो आपको इम्पोर्टेंट करना है वो ये है कि आने वाले यूजर को यहाँ पे रोकना कैसे। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किसी भी यूजर ने जब एंटर होना होता है तो हम उसकी ऑथेंटिकेशन लॉगिन पे लगा देते हैं। अब यूजर की ऑथेंटिकेशन अप्लाई हो गई, यूजर ने पासवर्ड लिख दिया, यूजर नेम और पासवर्ड लिख दिया। अब राउटर और सर्वर के दरमियान क्या कहानी चल रही है। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, जो आपने कॉन्फ़िगर करना है। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको जरा विजिट करवा देता हूँ। ये है हमारा ACS सर्वर। ठीक है, ठीक है। विंडोज 2003 सर्वर के अंदर ये मैंने ACS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ, ये आपको ठीक है। नजर आएगा। सिस्को सिक्योर ACS, सिस्को सिक्योर ACS आपने रन किया। जी अभी एक्सेस हो जाता है, थोड़ी देर में प्रॉब्लम आ रही है इसमें। जी ये आ गया। ठीक है, जी। सिस्को यस सिक्योर सर। ACS। अच्छा, इसके अंदर ये 3 टैब्स इंपॉर्टेंट है, यूजर ग्रुप, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन और रिपोर्ट एंड एक्टिविटी। ये 4 टैब्स हैं और चारों की लॉजिक आपको बड़ी ठीक है। क्लियर होनी चाहिए। यूजर ग्रुप का मतलब है आपने यहाँ पे यूजर क्रिएट करने हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ठीक का है। मतलब है आपने राउटर और सर्वर के दरमियान रिलेशन बनाना है। सही।
इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो भी प्रोटोकॉल राउटर और सिस्टम या सर्वर के दरमियान यूज होना है, यहाँ पे उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की जाएंगी और लास्टली उसकी ठीक है। रिपोर्ट्स एंड एक्टिविटी को चेक किया जाएगा। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, राउटर के ऊपर ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिपल ए न्यू मॉडल, वही कमांड लिखी है, लेकिन आज हम लोकल डेटाबेस से ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे, बल्कि हम कहाँ से करेंगे, किसी रिमोट ठीक। ऑथेंटिकेशन सर्वर से। हम उसे कह रहे हैं कि रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर तक जाने का जो प्रोटोकॉल यूज करना है, दैट मस्ट बी टैकएक्स। ठीक है। अब जैसे ही कोई यूजर इस राउटर को किसी भी रास्ते से लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो ये राउटर उसको रीडायरेक्ट करेगा टैकएक्स सर्वर के ऊपर कि तुमने अगर लॉगिन होना है तो टैकएक्स से पूछ के आओ कि क्या तुम अलाउड हो। जब वो ये कहता है तो यूजर पूछेगा टैकएक्स लगा कहाँ पे है, मैं कहाँ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करूँ। तो हम इसे कह देते हैं हम्म, टैकएक्स सर्वर होस्ट standard.3 की सिस्को, कि अगर तुम्हें टैकएक्स सर्वर के ऊपर जाना है तो उसका आईपी एड्रेस standard.3 है और उसका पासवर्ड सिस्को ठीक। है। ठीक है, यानी अगर तुम्हें यस सर। टैकएक्स सर्वर पे जाना है तो तुम इस आईपी के ऊपर ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दो और उस ट्रैफिक को पासवर्ड लगा के भेज दो। अब आप देखें तो राउटर की साइड पे काम कंप्लीट हो गया, राउटर ने ऑथेंटिकेशन पूछ ली है, यूजर आया, उसने लॉगिन करने की कोशिश की, राउटर ने रोका और कहा टैग एक्स से पूछ के आओ। तो अब वो देखेगा टैग एक्स कौन है, तो राउटर उसको कहता है टैग एक्स पे जाना तो इस आईपी पे चले गए, लेकिन जो भी सेंड करोगे उसको पासवर्ड लगा के भेज, तो ट्रैफिक टैग एक्स सर्वर पे चली गई। सही। ठीक है, यस सर। अब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और यहाँ पे एक एंट्री बनाने लगा हूँ मैं, पुरानी कॉन्फ़िगरेशन डेल की है, ऐड एंट्री ट्रिपल ए क्लाइंट में। ये देख लें, सबसे ऊपर है ट्रिपल ए क्लाइंट। हम सर्वर के ऊपर बैठे हैं तो किसको ऐड करना है, पहले क्लाइंट कौन होगा, राउटर जो रिक्वेस्ट करवा रहा है, उसका होस्ट नेम कोई भी यस एबीसी R1 रख देता है, उसका आईपी एड्रेस standard.1 है जो राउटर है, और उसका पासवर्ड सिस्को है, और ऑथेंटिकेशन का प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है, टैकएक्स। सर। सबमिट। उसके बाद है ट्रिपल एस सर्वर्स। तो ट्रिपल एस सर्वर कौन है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का आईपी क्या है, 10.1.1.3। पासवर्ड क्या है, सिस्को। प्रोटोकॉल कौन सा यूज करूं, टैकएक्स। सबमिट एंड अप्लाई। तो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन भी होगी। अब आखिरी काम करना है कि जो ठीक है। यूजर आएगा उसके पास यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा। तो यूजर सेटअप के ऊपर क्लिक किया और कहा लिस्ट ऑल यूजर। तो राइट हैंड साइड पे तमाम यूजर की लिस्ट जो इसके अंदर अवेलेबल है वो आपको नजर आ गई। आपने नया यूजर बनाना है सही। तो आप लिखें कामरान ऐड, और इस भाई का पासवर्ड है सिस्को, और सबमिट। अब लिस्ट ऑल यूजर करें तो एक यूजर मजीद ऐड हो गया। ठीक है। अब कामरान इस राउटर के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, बिल्कुल। ये देखिए मैं इसकी कमांड प्रॉम्प्ट से लिखता हूँ, टेलनेट standard.1.1 तो कहता है यूजर नेम, मैं लिखता हूँ कामरान, पासवर्ड सिस्को। तो मुझे किसकी एक्सेस मिल गई, राउटर के। इसका मतलब है आपकी ऑथेंटिकेशन, रिमोट ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हिट हो गई। यस सर। ठीक है, अब यस मजीद मैं चाह रहा हूँ कि ये शो प्रिविलेज, इस यूजर का लेवल क्या है, 1। यस सर।
मैं चाह रहा हूँ इस यूजर को ऑथराइज करो और इसको लेवल नंबर 15 असाइन कर दो फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इस राउटर के ऊपर आके कहूंगा ट्रिपल ऑथराइजेशन एग्जिट डिफॉल्ट ग्रुप टैग्स, कि अगर कोई भी यूजर एग्जिट मोड यानी इनेबल मोड से पहले लाइन मोड पे कनेक्ट करने की कोशिश करे तो देखो कि क्या वो एलिजिबल भी है कि नहीं, उसका रोल राउटर से कनेक्ट करने वाला है भी कि नहीं। सही अब अगर आप करेंगे तो हमने ACS के अंदर इसको अलाउ नहीं किया हुआ, ऐसे ही है ना। सही एंटर करें यस यूजर नेम कामरान, पासवर्ड सिस्को, ये ऑथेंटिकेशन होगी। मैसेज क्या दिया उसने, ऑथेंटिकेशन फिर नहीं खैर मैं आपको दिखा, आप बताएं। कनेक्शन कनेक्शन टू दोस्त लॉस्ट नहीं, ऑथराइजेशन फेल्ड। ऑथराइजेशन फेल्ड, इसका मतलब है यूजर की ऑथेंटिकेशन में मसला नहीं है। मसला कहाँ पे आ रहा है कि ये यूजर लॉग उस लाइन मोड पे कनेक्ट करने का एलिजिबल नहीं है, क्योंकि राउटर कह रहा है कि अगर किसी ने कनेक्ट करना है तो ACS से पूछो कि क्या वो एलिजिबल है। तो देखें कामरान वाले यूजर पे जाते हैं और उसके प्रोफाइल में मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, आते जाते हैं, आता जाता हूँ, मजीद आता हूँ नीचे, मजीद नीचे आता हूँ, मजीद नीचे आता हूँ, मजीद नीचे आता हूँ। ये जरा आपको नजर आ रहा है टेक एक्स सेटिंग, यस टैग सेटिंग यस टैग प्लस सेटिंग इसमें इस यूजर को शेल या एग्जिट की ऑथराइजेशन है, टिक मार्क हुआ है। नहीं नहीं कोई भी नहीं। इसका मतलब है इसको इजाजत नहीं है, लिहाजा राउटर ने कहा कि भाई ACS कह रहा है तुम ऑथराइज नहीं हो, ऑथराइजेशन फेल हो गई है। सही अब मैं उसे कहता हूँ ऑथराइज कर दो, ये शेल इनेबल किया और सब दोबारा टेलनेट करने लगा। यूजर ने कामरान सिस्को, फर्क समझ आया। सही जबरदस्त यस सर अब मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ इसको लेवल 15 ऑथेंटिकेशन की वजह से मिल जाए, तो उसके प्रोफाइल में हम्म यहाँ पे जाके ये देखिए प्रिविलेज लेवल असाइन करने की बात, हम्म उस यूजर में जाके 15 ऐड कर दिए, सबमिट, सही ये हुआ। फर्क समझ आ गई। बिल्कुल यानी बिल्कुल वो पीछे जो लेवल और व्यूज पड़े थे वो इसके अंदर एक क्लिक कैसे रहा, सही तो ये उसकी ऑथराइजेशन होगी, यानी ऑथेंटिकेशन भी हो गई, ऑथराइजेशन भी होगी। अब है अकाउंटिंग, कि यूजर सही की अकाउंटिंग इनेबल करनी है। तो मैं लिखता हूँ ट्रिपल ए अकाउंटिंग एग्जिट डिफॉल्ट स्टार्ट स्टॉप ग्रुप टैग्स, कि अगर कोई यूजर लॉगिन करता है तो स्टार्ट और स्टॉप के टाइम पे उसकी लॉगिंग, उसकी रिपोर्टिंग कलेक्ट करो। अब रिपोर्ट्स एंड सही एक्टिविटी पे आए, टैक्स अकाउंटिंग पे जाएं, अकाउंटिंग एक्टिव पे जाएं तो ये खाली है। सही अब इसको अप्लाई करने के बाद तो हमने कुछ नहीं किया था, ब्लैक स्क्रीन पे एग्जिट कर दिया सही था। अब मैं टेलनेट करता हूँ, यूजर ने लेवल 15 मिल गया, शो यस आईपी राउट एग्जिट, ऐसी एक कमांड चला दी बस, कुछ टाइम हमने स्पेंड किया और फिर एग्जिट हो गए। इसको रिफ्रेश करें, आपको क्या नजर आ रहा है, चार देखिए टाइम 4/27/2016 5:51 पे कामरान ने कनेक्ट किया था। उसका अपना IP 10.1.1.3 था, उसने सेशन स्टार्ट किया, उसने 10.1.1.1 को एक्सेस किया था, 6 सेकंड्स उसने गुजारे और वो एग्जिट हो गया। सही तो ये उसकी अकाउंटिंग है। मजीद आप कर सकते हैं कि उसने ठीक कौन कौन सी कमांड्स एग्जीक्यूट की हैं, वो भी आप कमांड की अकाउंटिंग कर सकते हैं। अच्छा कितना टाइम उसने गुजारा वो आपको नजर आ रहा है।
तो इस ट्रिपल ए के अंदर आप ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना चाहें बड़े आराम से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर, यस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। टोटल 3 कमांड्स हैं, छोटी 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 छोटी। नहीं, इंशाल्लाह क्लियर है सर। चलो मैं इसका ना सॉफ्टवेयर आपको भेज देता हूँ, ACS का, यस सर, या बल्कि यस सर। आप 1 मिनट होल्ड करें, मैं रिकॉर्डिंग जरा स्टार्ट करता हूँ।